हाय एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब अच्छे खैरियत से होंगे और सही ज़िंदगी सबकी चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, ऑटोकैड में जो है हैच की कमांड, हैच बेसिकली क्या होता है और उसका इस्तेमाल किस लिए होता है, वो सारा जो है पूरा का पूरा आज हम लोग सीखेंगे। हैच वहाँ पे काम करता है जहाँ पे चारों तरफ से उसकी बाउंड्री क्लोज हो या कुछ लाइंस हों ऐसे लगी हुई, मतलब कि जिनको बेशक पॉली लाइन में ना हो लेकिन वो किसी ना किसी हद तक एक दूसरे के साथ मतलब फुली कनेक्टेड हों, तभी ही मतलब हो पाएगा। अभी यहाँ पे देखें, ये मैंने एक पॉली लाइन जैसे मतलब रेक्टेंगल लगाया है। ओके, ये मैंने जस्ट सिंपल सी लाइन लगाई है, ठीक है। अभी मैं इस पे हैच लगाता हूँ। हैच बेसिकली होता है क्या है, हैच ये होता है कि उसके अंदर हम जो हमारा ये बॉक्स बने हुए हैं, ये दोनों चीज़ें बनाई है हमने, इसके अंदर हमने जो फिलअप देना है पूरा का पूरा एरिया जो इसका हमने फिल करना है, तो वो हम हैच की मदद से करते हैं। तो आइए सीखते हैं। हैच की कमांड है। ओके, हैच हमने लगा दी। अभी वो पूछ रहा है पिक इंटरनल पॉइंट, जिस ऑब्जेक्ट को हैच हमने लगाना है। देखें, ये मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो वो शो कर रहा है कि यहाँ पे ऐसा हैच बनेगा। ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, एक क्लिक हो गया। अभी अगर दूसरे पे भी लगाना है या किसी और पे भी लगाना है तो वो भी मतलब आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि जैसे ही आप इस हैच में कोई तब्दीली करेंगे, जैसी तब्दीली इसमें होगी सेम उसी में होगी, ठीक है। यानी कि ये समझें कि ये उसका अभी एरिया यही है। जब मैं इसको भी करूँगा तो वो एरिया ये पूरा का पूरा ऐसा एरिया काउंट करेगा, मतलब फिर इसमें स्केल भी इस हिसाब से होगा और इसका साइज़ यानी कि छोटा बड़ा और इसमें जो डिज़ाइन डिफरेंस होगा वो भी इस हिसाब से ही होगा। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पे ये मैंने कर दिया। इसके बाद जो है यहाँ पे हैं इसके हैच के स्टाइल्स जो कि मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं। ये कंक्रीट का है, आरसीसी, मतलब ये कंक्रीट शो करने के लिए हम लोग ये फुटिंग जो हमारी होती है हमारी बिल्डिंग्स की, जो यानी कि फाउंडेशन समझें। फुटिंग आप लोगों के लिए शायद लफ्ज़ नया हो। फाउंडेशन जो होती है, हम जो उसमें कंक्रीट भरते हैं, उसमें रोड़ा वगैरह जो भी होता है वो हम लोग डालते हैं, तो उस हिसाब से रोड़े की और हैच है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये होगी कंक्रीट की, ठीक है। इसी में ये मतलब और भी काफ़ी सारी हैं जो मिलती जुलती हैं चीज़ें। सैंड भी है, ये देखें, ये रेत की है। ओके, डैशेज हैं, डॉट्स हैं, ग्लास, ये वाला मोस्टली हम लोग ग्लास के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसका कलर जो है हम ये इस तरह का कुछ कर देते हैं। सॉरी, ये उसका हो गया और ये वाला कलर हम लोग इसका। ओके, ये ग्लास का होता है, वैसे इसका हम ब्लू भी कर सकते हैं। ये उसमें जब ड्राइंग वाइट हमारा पीछे पेपर होगा तो इसमें ये ब्लू, अगर हम कलर में ड्राइंग निकालेंगे तो ये ब्लू जो है हमारा अच्छे से नज़र आएगा और हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ग्लास है। ओके, और फ्लेक्स भी है, इस तरह की और चीज़ें हैं यहाँ पे। हनी है, हेक्स है। ये ग्रेवल जो है मोस्टली हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये लकड़ी की जो चीज़ें हम लोग शो करवाते हैं ना उसमें मतलब ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और आप इसको जो रोड़ा रोड़ा हम रखते हैं, जो रोड़ा का जैसे एक कंक्रीट होने वाली होती है ना, तो नीचे रोड़ा एक बनाते हैं, पहले रोड़ा की फाउंडेशन करते हैं उसको, वो धुरमोटो है क्या बोलते हैं उसको, उससे मारते हैं काफ़ी सारा, तो वो नीचे बैठ जाता है ताकि हमारा ज़मीन का लेवल भी बैठना हो, तो अगर वो भी सेट हो जाए और ये तो इसको शो कराते हैं। ये वाली चीज़ें हैं, ये मोस्टली इसमें भी शो होता है। और एक जो लकड़ी के काम है उसमें टेक्सचर के तौर पर भी शो होता रहता है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे हमने ये तो कर दिया। ओके, ये क्या चीज़ें हैं, ये पैटर्न है। सॉलिड रखना है तो पूरा कलर आएगा इसमें। ग्रेडियंट रखना है, ग्रेडियंट ये चीज़ है, ये 3ds मैक्स में भी इस्तेमाल होता है, कोरल में भी, फोटोशॉप में भी, और भी जितने यहाँ वीडियो के भी हैं और जितने ऑडियो कह रहा हूँ, सॉरी, फ़ोटो के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें ग्रेडियंट का अगर किसी को पता है तो वो मतलब इजीली, अगर आप यहाँ पे भी ग्रेडियंट सीख सकते हैं
तो सीख जाएं तो वहाँ पे भी आप लोगों को मुश्किल नहीं आएगी। ग्रेडियंट बेसिकली होता क्या है, ग्रेडियंट में कलर को हम लोग मिक्स करते हैं। ये सॉलिड में एक ही कलर आएगा, पैटर्न में यही है जो अभी दिखा रहे हैं, और ग्रेडियंट में जो है वो ये चीज़ है। अभी समझ आई आपको, ये देखें यहाँ पे दो कलर को वो मैच कराएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ग्रेडियंट है, सेंटर में करना है, ये उधर है, ये भी इसका है। यहाँ पे ग्रेडियंट के स्टाइल्स हैं कुछ, ये देखें ग्रेडियंट ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। अब यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मैजेंटा कुछ भी लगे, ठीक है। ग्रेडियंट ये चीज़ है, पैटर्न रखते हैं हम लोग। उसके बाद है यहाँ पे इसका साइज़, स्केल साइज़ इसका हम कहते हैं 10 रखें, ये देखें बड़ा हो गया 10 मिली, मैंने उसका स्केल साइज़ रख दिया 5 रखता हूँ, थोड़ा छोटा हो गया। इस कलर को जो है कुछ और कर देते हैं ताकि हमें समझ भी आ सके। ओके, नज़र आ रहा है अभी। ये है एंगल, हैच का एंगल, ये ऐसे समझ नहीं आएगा, यहाँ से कुछ और इजी करने के लिए आपको लगा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे इसका एंगल ये वाला कर देता हूँ बाय लेयर। ओके, यहाँ पे इसका एंगल देखें, एंगल आपको पता होगा 360 होता है सारा कुछ वो, तो ये जिस एंगल में आपको चाहिए आप वहाँ पे रखें इसको और इसको वो कर दें। एक और चीज़ है, आई एम सॉरी, यहाँ पे है हैच ट्रांसपेरेंसी। ये क्या चीज़ होती है, ये मतलब इसकी ओपासिटी है। ट्रांसपेरेंसी ओपासिटी ये कोरल में भी है, इलस्ट्रेटर में भी है और फोटोशॉप में भी है। ये इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पे समझ आ गई तो वहाँ पे भी मुश्किल नहीं है, वहाँ पे भी कोई मसला नहीं करेगा। ट्रांसपेरेंसी है जितनी हम कम रखेंगे मतलब ये नज़र नहीं आएगा, इसका विजिबिलिटी समझें आप कि कितना विजिबल रखना है कितना नहीं रखना। जो ज़ीरो पे आएगा तो फुल विजिबल है, आगे करते जाएंगे तो मतलब इनविजिबल होता होता जाएगा, ये मध्यम हो जाएगा, मध्यम होता होता फिर ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म नहीं होगा, 90% है, 90 पे जाता है, 100 पे तो जाता नहीं है, इसलिए 10% 10 पॉइंट्स जो है वो लाजमी इसको शो कराएगा, ड्राइंग में भी उधर भी सारा कुछ। ओके, इसके बाद है सेट ओरिजिन हमने सेलेक्ट किया हुआ है और ऑलरेडी ये देखें एसोसिएट और एनोटेटिव हमने रखा हुआ है इसको, मैच। ओके, अभी क्या है बात, और इसमें कुछ नहीं है। अगर आपने दोबारा किसी और को वो करना है मतलब यही हैच देना है तो यहाँ से पिक पॉइंट करके दोबारा आप इसको भी दे सकते हैं। यहाँ पे इसको रिमूव भी कर सकते हैं, अगर इसको आप रिमूव करें तो मतलब इसको बाउंड्री को हम सेलेक्ट करेंगे तो ये रिमूव भी हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। अभी चला गया। ओके, और क्या बोलते हैं, अभी इसको मैं दोबारा हैच लगा देता हूँ। बाकी इसके जो हैं ये देखें यहाँ पे ये एंगल सही कर देता हूँ। ओके, बाकी इसमें और कुछ ख़ास नहीं है। ओके, ये मैच प्रॉपर्टीज़ क्या होता है इसको मैं दोबारा समझाता हूँ, मैंने क्लोज़ कर दिया एडिटर को। ओके, मैं यहाँ पे हैच लगाता हूँ कि यहाँ पे मैं हैच लगाया, मैं यहाँ पे कुछ और तरह का हैच लगा दिया, ठीक है। अभी मैच प्रॉपर्टीज़ MA, ये इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में एक ट्यूटर बनाऊंगा तो उसमें आप लोग सीख पाएंगे। ये मैच प्रॉपर्टीज़ बहुत अहम है, ये सिर्फ हैच के लिए नहीं है, ये काफ़ी सारी जो मतलब आगे की चीज़ें हैं, जैसे टेक्स्ट की हाइट है, टेक्स्ट स्टाइल है, लाइन का कलर है और पॉलीलाइन का हिसाब किताब, बहुत सारी चीज़ों में मैच प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल होती है। क्या होता है कि ये मैच प्रॉपर्टीज़ को हम एक्टिव करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को फर्स्ट सोर्स उसको बोलते हैं, सोर्स को हम जिस को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें जितनी भी उसकी एट्रीब्यूट्स होंगी, जितनी भी उसकी खसूसियात होंगी, वो आगे जिस ऑब्जेक्ट को हम जिस पे पेस्ट करेंगे, डेस्टिनेशन पे लगाएंगे, तो वो उसमें क्या करेगा कि उसी में वो पिछले वाली खसूसियात डाल देगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। मैच प्रॉपर्टीज़ मैंने एक्टिव की, अभी वो कह रहा है सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया। अभी सेलेक्ट डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट्स, तो किस के ऊपर लगाना है, मैं कहता हूँ इसके ऊपर लगा दो। तो क्या किया उसने, वो ही वाला स्टाइल उठा के इधर पेस्ट कर दिया। अभी अगर हम इन मैच प्रॉपर्टीज़ को देखें, वैसे मैं मैच प्रॉपर्टीज़ में अभी जाना नहीं चाह रहा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ओके, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर दिया। मैच प्रॉपर्टीज़ जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये सिर्फ हैच के लिए नहीं है और भी है,
काफ़ी सारों में इस्तेमाल होती है। MA एंटर किया मैंने, सेलेक्ट डेस्टिनेशन सोर्स किया, अभी डेस्टिनेशन करना है। तो मतलब क्या है कि देखें उसने कलर भी उसका उठा लिया है, कलर के साथ साथ वो इसका लेयर भी उठाएगा, इसके साथ इसकी जो लाइंस हैं, जो इसका साइज़ है लाइन का वो भी उठाएगा, इधर से लेयर का जो भी इसकी मतलब टोटल A to Z जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी हमारी सोर्स की, वो हमारी डेस्टिनेशन पे डाल देगा। तो मैच प्रॉपर्टीज़ अच्छी चीज़ है, इसके बारे में कंप्लीट मैं आपको बाद में एक ट्यूटर बना के भेजूँगा, तो वो हो जाएगा। ओके, ये था हमारे पास हैच की कमांड। इसमें अगर कुछ मसला है, हाँ इसमें एक और चीज़ है, अभी हमने यहाँ पे मैं एक और चीज़ कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इसको एक लाइन रेक्टेंगल फिर से लगा देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने इसमें हैच डाला, अभी मैं इसमें सॉलिड हैच डाल देता हूँ। पैटर्न में जाके सॉलिड लगा दिया। ओके, कलर का दिया येलो, कुछ भी कर दें। ओके, अभी आप गौर से देखिएगा, मैं एक कमांड दे रहा हूँ हैच टू बैक। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारा हैच है हमारी लाइन के ऊपर चढ़ा होता है यहाँ पे, ठीक है ना, हमारी लाइन के ऊपर आया होता है। तो हमें क्या करना होता है कि ये हमारी लाइन भी शो हो, हम चाहते हैं, और जो हमारा हैच है वो पीछे चला जाए। देखें दोबारा से मैं लगा देता हूँ हैच, इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, यहाँ पे तो हमें शो हो रहा है, बाज़ जगह पे शो नहीं होता। तो और वैसे भी हैच लगाने के बाद ये लाजम ख्याल करें कि आपको जो है हैच टू बैक लाजम करना है, क्योंकि आपकी जो लाइंस हैं पीछे की, जो ये जो बाउंड्री है फ़र्ज़ करें ये जो भी है, तो ये ड्राइंग में शो नहीं होगी जब आप प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए आपको ये हैच टू बैक का मतलब लाजम याद रखेंगे। जब हैच इस्तेमाल करेंगे तो हैच इस्तेमाल करने के बाद हैच टू बैक लाजम इस्तेमाल करना है। हैच टू बैक HAT लिखेंगे, नीचे आ जाएगा हैच टू बैक, तो आपने वो लाजम कर देना है। ओके, ठीक है, इसमें और भी हैं, हैच एडिट है, हैच मतलब काफ़ी सारी और हैं चीज़ें। तो सेम ये वही हैं हैच की, जो जहाँ पे हैच एडिटर हमने खोला था, ये वाली सारी सेलेक्ट, रिमूव, रिक्रिएट और जो भी है, मतलब ये सारी की सारी वही हैं। तो ये थी हैच की कमांड, कंप्लीट डिटेल में आप लोगों को आज मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसमें कुछ मसला है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।